नमस्कार दोस्तों, SVM चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम एक पैनी नज़र फार्मूले पर डालेंगे, जिससे कि फार्मूले कंप्लीट होंगे, एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। देखिएगा, कुछ फार्मूले हैं दोस्तों। साइन ए प्लस बी होता क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फार्मूला है जस्ट इसी का अपोजिट। यहाँ प्लस का निशान है, माइनस का निशान लगाएंगे। जब माइनस का निशान लगाएंगे, यहाँ भी प्लस का निशान है, माइनस का निशान लगा देंगे, फार्मूला वही रहेगा, सेम का सेम। एक याद करना है, दूसरे को दिमाग में रखना है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये साइन के हो गए, अब हम कॉस के लिख लेंगे। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, साइन ए प्लस बी का जब फार्मूला हम ओपन करेंगे, हमें मिलेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यानी जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर भी मिलेगा। जब माइनस वाला ओपन करेंगे, माइनस का साइन है, माइनस का मिलेगा। जब कॉस में हम ओपन करेंगे, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला ओपन करेंगे, तब ए प्लस बी का ओपन करेंगे और यहाँ साइन कैसा मिल रहा है? माइनस का। यानी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब हम माइनस वाला ओपन करेंगे तब क्या मिलेगा? कॉस ए कॉस बी प्लस, यानी यहाँ जब यहाँ पर माइनस है तब यहाँ पर क्या मिलेगा? प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, क्या करें? इन दोनों को जोड़ दें, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लस माइनस के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? यानी आपका पांचवा फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर क्या होगा? अगर हम जोड़ेंगे तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे आपस में, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? ये भी जुड़ जाएगा, यानी 2 साइन ए कॉस बी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम माइनस कर दें, एक से समीकरण 2 को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी ऐड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए साइन बी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कॉस के दोनों फार्मूलों को ऐड कर दें, एक बार जोड़ दें, सातवां फार्मूला हमें मिल जाएगा। एक बार इन दोनों को जोड़ दें, तब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या मिलेगा? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक इसी प्रकार एक बार माइनस कर दें, हम 4 से समीकरण 3 को माइनस करेंगे। 4 से 3 को माइनस कर दें, अगर हम 4 से 3 को माइनस कर दें, तब क्या होगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा? आठवां फार्मूला आपका क्रिएट हो जाएगा। कॉस
ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी टू साइन ए साइन बी। ओके दोस्तों, एक फार्मूला और इम्पोर्टेंट है, एक होता है 9 नंबर जो आपकी एक्सरसाइज में यूज भी होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल क्या होगा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी। ध्यान दीजिए ये दोनों इनटू में है दोस्तों, ये दोनों संख्याएं जो हैं हमारी इनटू में। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला होता है साइन एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब हम लिखेंगे एक फेमस फार्मूले हैं सी डी फार्मूले बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सी डी फार्मूले। साइन सी प्लस साइन डी इन्हें बोलते हैं सी डी फार्मूले। साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। ठीक इसी प्रकार इसका माइनस का भी होता है, साइन सी माइनस साइन डी ये क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से कॉस के भी होते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसी प्रकार से कॉस सी माइनस कॉस डी का भी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ध्यान देंगे साइन सी प्लस साइन डी का क्या होता है, पहले 2 साइन सी प्लस डी फिर कॉस सी माइनस डी। साइन सी माइनस साइन डी का कॉस पहले आ जाता है, साइन बाद में। कॉस सी प्लस कॉस डी में कॉस में ही रहते हैं दोनों, चेंज नहीं होता है, कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। सबसे अधिकतर ये कॉस सी माइनस कॉस डी का आपको डिस्टर्ब करता है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है कॉस सी माइनस कॉस डी का। यह है क्या, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। बहुत ही ईजी है। अगला वाला है 10 ए प्लस बी का। ये क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक इसी प्रकार इसका माइनस का भी होता है, 10a माइनस बी ये क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये तो हो गए 10 के a प्लस 10a प्लस b में ऊपर प्लस रहता है, 10a माइनस b में ऊपर माइनस रहता है। ये ध्यान देंगे दोस्तों, और ये फार्मूले आपको याद भी करने हैं। ये फार्मूले याद होंगे चैप्टर ज़्यादा समझ में आएगा। cos 2x का हम देखेंगे क्या होता है। cos 2x के कई फार्मूले होते हैं। पहला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, निकलते सब इसी में से हैं दोस्तों। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और एक 10 में होता है cos 2x का, 10 में क्या होता है, एक 10 में होता है वो क्या होता है, 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये तो cos 2x के फार्मूले थे। चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर पाई अपॉन 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू प्रूफ करना है -1/2। हमें प्रूफ करना है -1/2। LHS नोट कर लेंगे। LHS नोट करेंगे, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। आप जानते हैं दोस्तों पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 और पाई बाई 6 लिखा हुआ है, यानी हम 6 से जब डिवाइड करेंगे 180 को कितना मिलेगा 30। तो ये पहली वैल्यू जो हमारी आ जाएगी कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस ठीक इसी प्रकार से जब हम पाई की वैल्यू है 180 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से कितना आ जाएगा 60। तो ये आ जाएगा 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर जब हम 180 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आ जाएगा 45। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, यही आएगा 45। अब हम वैल्यू पुटअप कराएंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगाइए। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, स्क्वायर लगाइए। माइनस टेन स्क्वायर 45 यानी 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस हाफ। आप देख रहे हैं इन दोनों में एलसीएम सेम है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे यानी जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 2/4 माइनस 1। ये डिवाइड भी हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे ये कितना आ जाएगा 2, यानी 1/2 माइनस 1। इसमें जब हम एलसीएम सेम करेंगे, एलसीएम सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड। अब ये ऊपर हो गया 1 - 2 अपॉन 2, 1 - 2 अपॉन 2। माइनस का 2 बड़ा है, माइनस के 2 से हम एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस हो जाएंगे लेकिन बचेगा कितना -1/2। ये दोस्तों माइनस में ही प्रूव करना था, नोट नहीं किया। माइनस इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूफ करना था -1/2। हमें प्रूफ क्या करना था -1/2। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर। दूसरा क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। प्रूफ करना है 3/2। देखिएगा LHS नोट कर लेंगे। 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। आप दोस्तों पाई की वैल्यू पुट करा लो, 180 होती है, कितनी होती है 180। 2 साइन स्क्वायर, जब 180 को हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, पाई बाई 6 7 पाई बाई 6 यानी 7 इंटू 180 अपॉन 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30। मल्टीप्लाई कराएंगे 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा 210। यानी इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 7 इंटू 30 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। यानी जब हम 180 को
3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 60 डिग्री। ये वैल्यू आपको याद है कितनी होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 210 डिग्री इंटू कॉस 60 की वैल्यू आपको याद है 1/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 2, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगी 2 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस इसे ये इनटू में है, ये इनटू में है मतलब ये इस वाले फैक्टर के साथ इनटू में है, इधर का जो पोर्शन है वो पूरा अलग है। तो ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये डॉट लग गया है दोस्तों, वैसे लगाना नहीं चाहिए था यहाँ पर, ज़्यादा बंदी बंदी दिखाई पड़ रहे हैं। ये कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री आप देखिएगा सीधे सीधे, कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक 210 स्क्वायर है, अब स्क्वायर लगा लीजिए, ये हमारा आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी 1/2 प्लस 1/4। ये कॉसेक को हम चेंज कर लेंगे कॉसेक 180 प्लस 30, फार्मूला याद है दोस्तों, बताया था कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4। ये कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, माइनस कॉसेक थीटा, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है माइनस, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सॉरी दोस्तों यहाँ पर 30 है, थीटा आता है लेकिन थीटा हमारा है 30 डिग्री, तो हम इसे 30 लिखेंगे, सीधे सीधे 30 डिग्री लिखा हुआ है। कॉसेक 30, कॉसेक माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2, स्क्वायर लगा है स्क्वायर लगा देंगे, डायरेक्टली स्क्वायर लिख सकते हैं 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1। इसमें एलसीएम सेम करेंगे, एलसीएम जब हम सेम करेंगे क्या आ जाएगा, यानी ये 1/2 है और ये 1 है, जोड़ेंगे, एलसीएम सेम करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड, एलसीएम सेम हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 2 1 जा 2/2, 2 और 1 ऐड हो जाएंगे 3/2, 3/2 ही हमें प्रूव करना था। एलएचएस जो हमारा था राइट हैंड साइड वो है 3/2, 3/2 ही हमें प्रूफ करना है, तो कितना आ गया 3/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 इक्वल टू 6। हमें इक्वल में 6 यानी एलएचएस सॉल्व करेंगे और हमें फाइंड कितना करना है 6, राइट हैंड साइड हमारा 6 दिया हुआ है, एलएचएस नोट कर लिया हमने। देखिएगा वैल्यू आप पुटअप करा लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 180, जब हम 180 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कॉसेक 5 इंटू जब हम पाई यानी 180 को 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 6 3 18 यानी 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री प्लस 3
10 स्क्वायर 180 को जब हम 6 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। अब हम आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुटअप करा के। कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 30 यानी 10 30 की होती है 1/√3, जस्ट अपोजिट होगी √3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लीजिए, ये आ जाएगा कॉसेक 15 यानी ये 150 प्लस 3, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा लेंगे। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। कॉसेक हमने फार्मूला लिखवाए थे आपको 90 + थीटा, क्या होता है सेक थीटा। इसे 90 प्लस में ही तोड़ लेंगे। ये √3 है, √3 का स्क्वायर, जब √3 की हम 2 बार गुणा करेंगे √3 × √3 तो इसकी गुणा आएगी 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कितना बचेगा 3। इसे हम चेंज कर लेंगे, कॉसेक 90 + 60, क्योंकि 90 में 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 150, और हमने इस फार्मूले का यूज कर लिया 90 + थीटा जो होता है सेक थीटा प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर मैंने दोस्तों अभी बताया था कि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3। इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा 3 प्लस कॉसेक 90 + थीटा होता है सेक थीटा, क्या आ जाएगा सेक 60 डिग्री, प्लस ये कैंसिल हो गए, ये बचा कितना है 1, ये तो अब जुड़ जाएंगे 3 और 1 4, 3 और 1 4 प्लस सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है 2, cos 60 का अपोजिट होता है, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4 2 6, और हमें 6 ही फाइंड करना था। राइट हैंड साइड हमें कितना फाइंड करना था 6, जो कि मिल गया है। लिख देंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10। हमें 10 प्रूफ करना है दोस्तों, 10 लेकर आना है सॉल्व करके। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, हमने LHS नोट कर लिया है। पाई की वैल्यू पुट कराएंगे दोस्तों, पाई की वैल्यू 180, ये सॉल्व करेंगे जब π/4 यानी 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 45 डिग्री। 180 को 3π/4 लिखा है, π/4 पाई की वैल्यू 180 जब हम 4 से डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा 45 डिग्री, प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 180 को जब हम 4 से भाग करेंगे कितना मिलेगा 45 डिग्री, प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को जब हम 3 से भाग करेंगे कितना मिलेगा 60 डिग्री, कितना मिलेगा 60 डिग्री। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसे और वैल्यू पुटअप कराएंगे। ये है 2 sin स्क्वायर 45 की जब हम 3 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा 135 डिग्री, प्लस 2 cos स्क्वायर 45 यानी cos 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस 2 sec 60 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि cos का अपोजिट होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और sec 60 डिग्री की वैल्यू होती है केवल 2।
इसे हम चेंज कर लेंगे, इसे हम चेंज कर लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45 डिग्री। ये स्क्वायर लगा है दोस्तों, स्क्वायर बाहर लगाइएगा। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। हमने बताया था √2 का रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, केवल बचेगा 2, प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4, 4 और 2 की गुणा 8, कितना आ जाएगा, 8, प्लस ये 2 साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था दोस्तों, कॉस थीटा, यानी साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, कॉस 45 स्क्वायर, प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 और 8 ऐड करेंगे, 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 9। ये 2 कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 9, 2 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। ओके दोस्तों, प्लस 9, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें 10 ही प्राप्त करना था दोस्तों, 10 लाना था, 10 मिल गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री, दूसरा है टेन 45 डिग्री, दोनों का मान निकालेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से। देखिएगा साइन 75 डिग्री, पहला क्वेश्चन है 5वें का, साइन 75 डिग्री, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 30 प्लस 45, 30 और 45 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75, 30 और 45 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75। अब आप देखेंगे मैंने एक फार्मूला आपको बताया था साइन ए प्लस बी का, होता क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी फार्मूले की मदद से इसमें हम पुटअप कराएंगे, इन प्लेस ऑफ ए 30, इन प्लेस ऑफ बी 45, यानी ए की जगह पर 30 रखेंगे और बी की जगह पर 45, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, कॉस बी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, साइन बी की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, बी की वैल्यू है 45 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, ये कितना आ जाएगा 1, 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 √2 प्लस √3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे √3 और 2 और √2 कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2√2।
अब आप देख रहे हैं एलसीएम सेम है, एलसीएम बिल्कुल सेम है। जब एलसीएम सेम है फिर तो हमें ऊपर ऐड भी कर लेना चाहिए। तो √2 ये आपका आंसर। इसका जो दूसरा वाला पार्ट था उसमें है वैल्यू हमारी 15 डिग्री। 15 डिग्री की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से अगर हम 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 डिग्री। यानी लिखा वही है दोस्तों, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है, बस इसे हम फार्मूले के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं। फार्मूला हमारा था 10a माइनस बी इक्वल 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। 10a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू है 30 डिग्री। 1 प्लस 10a यानी 45 डिग्री और यह आ जाएगा 10b यानी 30 डिग्री। अब हम वैल्यू पुटअप कराएंगे। 10 45 यानी 1, 10 30 यानी 1/√3, 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। ये 10 45 की वैल्यू है दोस्तों 1 और 10 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3। थोड़ा सा इसे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, √3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 की, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3। इसमें भी एलसीएम लेंगे, ये ऊपर तो एक ही रहेगा दोस्तों, एक और एक की गुणा। √3 की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो √3 प्लस 1 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब हर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा लेंगे, हर के संयुग्मी, हर के संयुग्मी से गुणा करने पर, अब हम हर के संयुग्मी से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। हर के संयुग्मी से गुणा कराएंगे। संयुग्मी का मतलब होता है दोस्तों, जो ये प्लस साइन है हमारा, ये केवल चिन्ह चेंज हो जाता है, संख्याएं वही रहती हैं, उसी से ऊपर गुणा करते हैं और उसी से नीचे भाग करते हैं। अब आप देखेंगे ऊपर हमारा बन रहा होगा a माइनस बी, ए माइनस बी, यानी ये बन जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा a प्लस बी, ए माइनस बी। आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस 2a√3 b 1 प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये √3 हमने बताया था, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये कितना बचेगा, 3 और 1 का स्क्वायर 1। जब हम
स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना बचेगा 3 माइनस ये कितना बचेगा 2√3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा 2। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। ऊपर से आप देख रहे होंगे ऊपर से 2 कॉमन मिल रहा है दोस्तों, कॉमन लेंगे 2 तो कितना बचेगा 2। 2 से जब हम 4 को भाग करेंगे 2 बचेगा, माइनस 2 तो बाहर निकल गया, क्या बचेगा √3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस √3। 2 माइनस ये √3 लिखा है दोस्तों, 2 माइनस √3 जो आपका परफेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका cos π/4 माइनस एक्स इंटू cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स साइन π/4 माइनस वाई इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। हमें प्रूफ करके लाना है। LHS को नोट करेंगे और राइट हैंड साइड दिखाएंगे। देखिए छठा क्वेश्चन है आपका, मैंने LHS नोट कर लिया है। अब आप जानते हैं मैंने ये आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, आप ध्यान से देखिएगा cos π/4 माइनस एक्स, ये जो डिब्बा है सेम इस डिब्बे के जैसा है, और ये जो दूसरा डिब्बा है वो सेम दूसरे डिब्बे के जैसा है। हमारा एक फार्मूला था सॉरी cos A प्लस B, वो कुछ ऐसा था cos A cos B माइनस साइन A साइन B, यानी जो वेरिएबल इसमें होना चाहिए वो इसमें हो, जो एंगल यहाँ पर हो वही इसमें यहाँ पर हो, जो एंगल इसमें cos B में हो वही एंगल साइन B का भी हो। तो आप देखेंगे जो पहला डिब्बा है सेम साइन का भी पहला डिब्बा वैसा ही है, cos का जो पहला डिब्बा है वो साइन में भी है, आप देखेंगे बिल्कुल सेम सेम है। इसमें π/4 माइनस एक्स है, इसमें भी π/4 माइनस एक्स है, इसमें π/4 माइनस वाई है, π/4 माइनस वाई। हमारा फार्मूला सेट हो रहा है, तो हमारा फार्मूला है cos A प्लस बी, यानी ये बन जाएगा cos A cos B माइनस साइन A साइन B। यानी हम एक लाइन में कहें तो ये ऐसा कुछ नज़ारा दिखाएगा हमें। A प्लस बी, ए की वैल्यू है π/4 माइनस एक्स प्लस बी की वैल्यू है π/4 माइनस वाई, आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस का साइन है दोस्तों तो ये ऐड होंगे, यानी π/4 ऐड होंगे, कितना आ जाएगा 2π/4 और माइनस एक्स माइनस वाई कॉस 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा π/2 माइनस, इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। अब आप जानते हैं कॉस π/2 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कॉस π/2 का मतलब 90 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा, इस कंडीशन में हमारा क्या है एक्स प्लस वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके दोस्तों, ये जो आपका 7वां क्वेश्चन है 10π/4 प्लस एक्स अपॉन 10π/4 माइनस एक्स इक्वल 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर हमें प्रूव करना है। देखिएगा हमने LHS नोट कर लिया है 10π/4 प्लस एक्स 10π/4 माइनस एक्स। अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था 10a प्लस बी क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू
10b। दूसरा भी बताया था इसका माइनस वाला भी, 10a माइनस b। ये क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। दोनों फार्मूलों को यूज करेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं ये 10 पाई/4 प्लस एक्स लिखा हुआ है, यानी कि 10a प्लस बी, a प्लस बी। अब हम पहला वाला फार्मूला ओपन करेंगे, क्या मिलेगा, 10a यानी पाई/4 प्लस यक्स यानी b, b क्या है, यक्स है, 10b अपॉन 1 माइनस 10 पाई/4 इंटू 10 सॉरी दोस्तों, यक्स है। जस्ट ऐसे ही इसमें भी यूज करेंगे 10 पाई/4 माइनस एक्स वाले में। इसमें क्या यूज करेंगे, 10a माइनस बी, 10a माइनस बी, कुछ नहीं है, केवल साइन चेंज है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। 10a माइनस बी यानी 10 पाई/4 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10, ये प्लस होगा दोस्तों, 10 पाई/4 इंटू 10x। ओके, 10 पाई/4 माइनस 10x। अब पाई/4 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1। पाई/4 यानी कि 45 डिग्री। और 10 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 1। 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस, ये 10 पाई/4 की वैल्यू 1 होगी, 1 की 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी 10x होगा। ठीक इसी प्रकार से ये भी कितना होगा, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई/4 की वैल्यू 1, यानी 1 की 10x से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा, 10x। ये जस्ट रिसिप्रोकल, ये ऊपर पहुंचेगा, ये 1 प्लस 10x है, ये भी क्या है, 1 प्लस 10x, ये बन जाएगा 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। और ये 1 माइनस 10x, ये वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, ये तो यहीं रहेगा नीचे का, ये टर्म तो यहीं पर रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, क्लियर हुआ, यही लाना था हमें राइट हैंड साइड। 8वां क्वेश्चन है, देखिएगा, ये गिवन है cos पाई प्लस यक्स, cos माइनस यक्स, cos पाई माइनस यक्स, cos पाई/2 प्लस यक्स। प्रूफ करके हमें लाना है cot स्क्वायर यक्स। दोस्तों आप जानते हैं cos 180 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos 180 प्लस थीटा। अब आप ASTC की मदद से देख लें, ASTC 180 प्लस थीटा, यानी इसमें आएगा 180 प्लस थीटा, इसमें मिलेगा, और 10 और कॉट प्लस के होते हैं, यानी कॉस हमारा कैसा आएगा, माइनस का, यानी कॉस पाई प्लस थीटा हमारा होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इस समय इसमें क्या है, यक्स, तो यक्स आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा। दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है आपका कॉस माइनस थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा यक्स। ये क्या आ जाएगा, कॉस का, सॉरी ये कॉस का कॉस ही होता है दोस्तों, लेकिन माइनस चिन्ह नहीं आता है, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, लेकिन साइन जो माइनस होता है ये प्लस हो जाता है। साइन 180 माइनस थीटा, यानी साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इसमें मिलेगा, ये एंगल मिलेगा साइन 180 माइनस थीटा। इसमें साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक प्लस के होते हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस का होगा, यानी
साइन थीटा। तो ये क्या होगा, साइन थीटा। कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। आप जानते हैं ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। साइन एक्स ही है दोस्तों, थीटा हमने फार्मूले के थ्रू लिख दिया, लेकिन ये एक्स ही है। ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स। यही हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड, कॉट स्क्वायर एक्स। ओके दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके दोस्तों।